अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बातचीत करेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऊप क्या है और इसके एडवांटेज वगैरह देखेंगे। चलिए देखते हैं। ऊप ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप कहते हैं। ठीक है, ये एक मेथड है हमारे पास। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने का एक मेथड है यूजिंग क्लास और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सी में हम ये नहीं कर पाते थे, लेकिन सी प्लस प्लस में हमें नया फीचर था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते थे। हम क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोग्रामिंग कर सकते थे। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं इसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट है क्या। एनी एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड। ठीक है, किसी की अगर कोई चीज़ है, फिजिकल कोई एंटिटी है, उसकी कोई स्टेट है, बिहेवियर है, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पर हम बाइक को लेते हैं। ठीक है, बाइक एक ऑब्जेक्ट है। उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ होंगी। प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं कि उसका कलर क्या है। ठीक है, और मेथड्स, उसकी फंक्शनैलिटीज़। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसके मेथड्स क्या होते हैं। मेथड्स वो होते हैं फंक्शनैलिटी क्या, उसकी फंक्शनैलिटी क्या और उसके फंक्शंस क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे। ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स और स्टेट्स, उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है क्लास। क्लास क्या होता है, क्लास हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लास। अगर हमने एक दफ़ा एक क्लास बना ली तो उस क्लास के थ्रू हम एक बहुत से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने एक तस्वीर में हमने एक क्लास बनाई है कार नाम की। ठीक है, और उसके थ्रू हमने बहुत से ऑब्जेक्ट बनाए हैं। अब ये कार्स ऑब्जेक्ट हैं, हर ऑब्जेक्ट की उसकी उसकी अपनी फंक्शनैलिटी है, उसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, लेकिन वो उनकी क्लास एक ही है। ठीक है, ये सारा हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं, किसके थ्रू, ऊप के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी, जैसे सी में हम करते थे, फंक्शंस बनाते, उसमें हम अनरियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, लेकिन ऊप में हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें ये बेनिफिट है हमारे पास। और इसके फीचर्स देख लेते हैं। बेसिक फीचर्स क्या हैं, बेसिक और मेन फीचर्स। एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इन सब को हम आगे आगे वीडियो में जाके सही तफसील से पढ़ेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये नाम बता रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। एक बेसिक फीचर्स हैं ऊप के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एडवांटेज क्या है इसको यूज़ करने के। ऊप मेक्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस easier, whereas in procedural oriented programming language it is not easy to manage if code grow as project size grow। ठीक है, ऊप हमें क्या है, उसमें हमें मेंटेन करने में, डेवलपमेंट में इजी है। ठीक है, हम इसमें ग्रुप में काम कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में हम अगर हम हमारा प्रोजेक्ट बड़ा है, ठीक है, हम उस ग्रुप में डिवाइड करके काम कर सकते हैं ऊप में। ठीक है, और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या हमारे पास, उसमें अगर हमारा कोड फंक्शंस बढ़ जाते हैं, कोड बढ़ जाता है, तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऊप में, ऊप को यूज़ करते हुए, ठीक है, ऑब्जेक्ट और क्लास को यूज़ करते हुए हम ये काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ईजी हो जाती है हमारी। ठीक है, और ऊप प्रोवाइड्स डेटा हाइडिंग, वेयर प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ ग्लोबल डेटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, ऊप में हमारे पास डेटा हाइडिंग का भी हमें कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसमें हम अपना डेटा सिक्योर रख सकते हैं। लेकिन और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हमारे पास डेटा ग्लोबल होता है, कहीं भी एक्सेस हो जाता है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ग्लोबल होता है, किसी भी जगह उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ऊप में हमारा डेटा हर जगह एक्सेस नहीं होता। ठीक है, हम इसको प्राइवेट रख सकते हैं, सिक्योर होता है बनिस्बत प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, वो प्रोवाइड एबिलिटी टू सिमुलेट रियल वर्ल्ड इवेंट मच मोर इफेक्टिवली। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो सी हमारे पास होती है, हम उनको सॉल्व करते हैं, उन पे प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, वी कैन प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इफ वी हैव, इफ वी आर यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं तो हम
रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस ले सकते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जब क्या अगर हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, उसमें हम अनरियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास होती हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। कूब में हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस जिनके थ्रू हम सारा प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। जब एक क्लास बन जाती है उसके हम कई ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसके ये बेनिफिट्स हैं। आज की वीडियो में इतना, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो को अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।